today's lecture we will discuss the basics of time, speed and distance. इसके कुछ important concepts, important formula हम देखेंगे and then we'll also try to solve a few questions. Especially इस topic से CSAT में क्या questions आए हैं, right? We'll try to solve them. Okay? अभी तो हम basics discuss कर रहे हैं. But when we start solving the questions, kindly ensure that you have downloaded the specific handout from the study material section of the Ramasya IAS app. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ फॉर्मूला तो सिर्फ एक है बट उसके कई सारे वेरिएशंस हैं. Now let's start at the very basic. We know that if a person travels 400 kilometers, right, and takes 4 hours to travel 400 kilometers, his speed is 100 kilometers per hour, right? So the basic formula on which this entire topic moves is speed equals distance upon time. Speed equals distance upon time. ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. इसके आगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे. राइट, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला आया. अब यहां पर t डिनोमिनेटर में है. सो सपोज आई टेक t एज अ कांस्टेंट, देन आई कैन से स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस. स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस. इसके implication, what are its implications? Let's try to understand that. Suppose there are two people, A and B. Their speeds are in the ratio 4:5. Right? Both of them travel for the same time t. Same time t, some hours, x hours. The total distances covered by A and B would also be in the ratio of 4:5. Let's take an example. Suppose A की स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर. आप बोलोगे 4 का इंटू 10 कर लिया, ठीक है. 4:5 का रेशियो चाहिए आपको. सपोज ए की स्पीड है 24 किलोमीटर्स पर आवर और बी की स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर. 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, मतलब ये दोनों का रेशियो कितना हुआ? 4:5. बोथ ऑफ देम ट्रेवल फॉर द सेम टाइम. लेट अस से 3 hours and 3 hours. Total distance covered by A 72, total distance covered by B 90. 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90. तो ये रेशियो भी इनका आया 4:5. स्पीड्स का रेशियो क्या था? 4:5. डिस्टेंसेस कवर्ड का रेशियो क्या आया? 4:5. क्यों? क्योंकि टाइम t was a constant. क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बोलूं दैट डिस्टेंस d इज कांस्टेंट, यही फॉर्मूला में सपोज आई ट्रीट डिस्टेंस d एज कांस्टेंट, तो फिर क्या आएगा? स्पीड वेरीज इनवर्सली विथ टाइम. अगेन टेक A एंड B. ठीक है, तो अगर इनका स्पीड्स का रेशियो लेट अस से 2:3 है
और दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि d कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो जो टाइम्स टेकन रहेंगे उनका रेशियो रहेगा 3:2। ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्यों? स्पीड वेरीज इनवर्सली विथ टाइम। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा स्पीड से जाओगे कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाओगे ज्यादा समय लगेगा। यहां रिलेशनशिप डायरेक्ट था, ज्यादा स्पीड से जाओगे ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, कम स्पीड से जाओगे कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो यहां रिलेशनशिप डायरेक्ट था, यहां रिलेशनशिप इनवर्स है। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और ये रेशियो है 2:3। दोनों को ट्रैवल करना है अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स। डिस्टेंस सेम क्यों रखा मैंने, आप समझ रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूं ये फॉर्मूला में डी कांस्टेंट रखने से क्या होगा। दोनों को 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो ए को लगेंगे 6 आवर्स 120/20, बी को लगेंगे 4 आवर्स 120/30। इन दोनों का रेशियो क्या आया? 3:2। तो ये पहला रिलेशनशिप है, S = D/T, which means if T is constant, speed varies directly as distance. If distance D is constant, speed varies inversely as time. ठीक बात? ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये समझ गया? ओके। एक और चीज आप याद रखिए, ये फॉर्मूला से मैं ये भी लिख सकता हूं S × T = D। एक पर्टिकुलर स्पीड से एक डिस्टेंस जाने के लिए समय लगेगा T। मैं बोलता हूं वो इंसान अपनी नॉर्मल स्पीड से 20% ज्यादा स्पीड पे गया। द मोमेंट आई से 20% ज्यादा, उसकी स्पीड हो गई 120/100s, बराबर है? 120/100s, 20% ज्यादा है ना स्पीड। इसको मैं 6/5s करके लिख सकता हूं, 26 25 6/5s। उतना ही डिस्टेंस जाना है, तो ऑब्वियसली समय लगेगा। आपको S × T ही चाहिए D के लिए। यहां 6/5s हो गया, तो यहां आप 5/6t कर लीजिए। 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, आ गया S × T। अल्टीमेटली D = S × T आपको वहीं पे आना है ना। तो 1/6 कम टाइम लगा, 1/6 कम टाइम लगा। समझ रहा है ना कैसे? नॉर्मल टाइम था T, टाइम टेकन 5t/6, तो कितना समय बचा? t/6। इतना टाइम, 1/6 ऑफ द नॉर्मल टाइम सेव हुआ। 1/5 इज 20%, 1/6 इज 16.66%। तो 20% से स्पीड बढ़ा, टाइम टेकन विल रिड्यूस बाय 16.66%। सिंपल। तो आप देखकर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं समझा तो थोड़ा पीछे जाके एक और बार देख लीजिए, ठीक है? तो एक बेसिक फॉर्मूले से फिलहाल इतने आ गए। ओके, अगला कॉन्सेप्ट जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो है
द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ये नोट कर लिया आपने? नोट नहीं किया होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम नंबर्स में करते हैं इसको कैलकुलेट, और फिर हम एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा मुझे मैथ्स नहीं आता, इसलिए मैं फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा। राइट? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? A person is traveling from A to B and back to A. ठीक है? जाते वक्त उसकी स्पीड फलाना है, आते वक्त उसकी स्पीड फलाना है, तो ओवरऑल जर्नी में उसकी स्पीड क्या आई? यह है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। लेट अस सी। सपोज मैं बोलता हूं एक आदमी इधर से इधर जाता है, ए से बी जाता है 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। ये डिस्टेंस है लेट अस से 200 किलोमीटर्स। ए से बी तक जाता है 50 किलोमीटर्स पर आवर, बी से वापस ए की तरफ आता है, थक गया है अभी, एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। What is his average speed? What is his average speed for the entire journey? Suppose ये पूछा है। ठीक है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस के दो कंपोनेंट है, जा रहा है प्लस आ रहा है, तो मेरा डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 200। S इक्वल टू डी अपॉन टी, तो T इक्वल्स डी अपॉन एस। 200 किलोमीटर्स जाना है एट 50 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम टेकन कितना होगा? D अपॉन एस। वापिस आते वक्त 200 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। डरिए मत, कैलकुलेशन से बहुत सिंपल है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। 400 अपॉन 20 अपॉन 50 इज 4, 200 अपॉन 40 इज 5, 400 अपॉन 9, विच इज 44 4/9 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैंने सबसे पहले जब ये सवाल लिखा था, आपने सोचा होगा इसमें सॉल्व क्या करना है, एवरेज स्पीड तो 45 किलोमीटर्स पर आवर आएगी। नहीं, एवरेज स्पीड आएगी 44 4/9। एवरेज स्पीड 45 कब आती पता है? जितना टाइम वो 50 किलोमीटर पे गया है उतना ही टाइम वो 40 किलोमीटर पे। सपोज 50 किलोमीटर पे उसने 1 घंटा ट्रैवल करा, फोर्टी किलोमीटर पर आवर पे 1 घंटा ट्रैवल करा, टोटल ट्रैवल करा 2 घंटे, 90/2 45, तब आता है 45। लेकिन 40 किलोमीटर पे 1 घंटा उसने अगर ट्रैवल करा, या 40 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे 4 घंटे ट्रैवल किया है, 40 किलोमीटर पे 4 घंटे अगर ट्रैवल किया तो वो यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहां कहीं रुक जाएगा, क्योंकि 50 की स्पीड सेट हो चुकी है। अब 40 की स्पीड पे जा रहे हो, धीरे धीरे वो 50 की स्पीड एवरेज कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और याद रखिएगा 40 की स्पीड पे 5 आवर्स हैं, 50 की स्पीड पे 4 आवर्स हैं, तो ज़्यादा समय 40 की स्पीड पे चला है। आपका आंसर इसलिए 40 की तरफ झुका हुआ है। समझ गए?
तो इसमें एवरेज स्पीड आएगी 44/9। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, हम अब फॉर्मूला देखते हैं। इसको हम 200 हटा के d कर देते हैं, इसको x करते हैं, इसको y करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा आपका। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो है, कैपिटल क्यों लिया, d प्लस d, ये हो गया 2d डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू गो, d अपॉन x, टाइम टेकन टू कम बैक, d अपॉन y प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, यहां तो 2d आ गया, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, dy प्लस dx अपॉन xy। सही है, xy ऊपर लेके जाओ, 2d इंटू xy अपॉन, ये दोनों में d कॉमन आ गया, d x प्लस वाई, d कैंसिल, 2xy upon x plus y. A person goes from A to B at a speed of x kilometers per hour, comes back from B to A at a speed of y kilometers per hour. What is his average speed for the entire journey? 2xy upon x plus y. डिस्टेंस आ ही नहीं रहा है, क्यों, जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर वापस आ रहा है ना, तो डिस्टेंस इररिलेवेंट हो गया कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ये एग्जाम्पल में अगर लगाएं तो क्या आएगा, 2 इंटू 50 इंटू 40 अपॉन 50 प्लस 40 बराबर है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू 420, ये हो गया 4000 अपॉन 90, मतलब 400 अपॉन 9। फॉर्मूला लगा के भी एग्जैक्टली वही आ रहा है। ऑब्वियसली वही आएगा ना, मैथ से ही है, इकोनॉमिक्स नहीं है, अलग फॉर्मूला लगाया अलग आया पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इसको अब हम एक्सटेंड करते हैं। समझ आ गया ये फॉर्मूला? जो जो चीज आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं रहा है, आप रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। जिन्होंने 10th में मैथ्स छोड़ा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा फोबिया जरूर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, ये प्लेलिस्ट, सीसेट के प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके पहले जितने लेक्चर्स डाले हैं सीसेट में, वो सब आप देखते हुए चले आ रहे हो। एकदम ये पहला लेक्चर रहा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो लेक्चर्स में कैलकुलेशन के ट्रिक्स, रिमाइंडर्स, ये सब हमने बहुत डिस्कस किया है। तो वो लेक्चर्स एकदम आप सीरियली देखते आइए, एकदम से ये लेक्चर से शुरू मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब यही लॉजिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमको, तो इसको मैं यहीं पे रखता हूं। अब हमने देखा D एंड D। सपोज मैं बोलता हूं ट्रायंगुलर पाथ है, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, राइट। पता नहीं मुझे डिस्टेंसेस कितने, क्यों लोड लेना, शहरों का नाम क्यों रखना, ABC ले लो यार, क्या टेंशन है, दिक्कत। ठीक है,
ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। एक बाइकर निकलता है, A से B ट्रैवल करता है एट x किलोमीटर्स पर आवर, यहां पे पहुंचता है। B से C ट्रैवल करता है एट, उल्टा कैसे लिखूं, चलो, y किलोमीटर्स पर आवर, यहां पहुंचता है। फिर C से A ट्रैवल करता है z किलोमीटर्स पर आवर। z किलोमीटर्स पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? रिमेंबर, d d d कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, x y z। ये फॉर्मूला देखा क्या है? ये 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 क्यों था? क्योंकि d प्लस d था। यहां पर d प्लस d है, तो सबसे पहले 3 कर लो। xy क्यों था? क्योंकि 2 स्पीड्स हैं। यहां कितने स्पीड हैं? 3। XYZ कर लो। डिनोमिनेटर में क्या था? x प्लस वाई। 2 स्पीड थे, 1 स्पीड टेकन एट अ टाइम, और उनका एडिशन। यहां 3 स्पीड्स हैं, 2 स्पीड्स टेकन एट अ टाइम। XY प्लस वाई, XY प्लस XZ आ गया। स्क्वायर रहा तो 4 टाइम्स ABCD अपॉन ABC प्लस BCD प्लस ACD प्लस जो भी होगा बचा हुआ। लेकिन इससे ज्यादा आएगा नहीं आपको CSAT में, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला में पैरेलल्स दिख रहे हैं क्या आपको? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द, तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अगला कॉन्सेप्ट जो है इसमें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। ए पर एक बंदा खड़ा है, बी पर एक बंदा खड़ा है। ए पर अच्छा, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर हम वो ट्रेन्स वाला सिचुएशन डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तब आता है व्हेन देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग। If there is only one object which is moving, the concept of relative speed will not come into the picture. But if there are 2 objects that are moving, then the concept of relative speed will come into the picture. अब एक बंदा यहां से यहां जा रहा है बी से मिलने एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, बट बी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो थोड़ा आराम से आ रहा है एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। सवाल ये है वो कितने देर बाद मिलेंगे। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस मूवमेंट इज मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक चीज याद रखिए, रिलेटिव स्पीड में जब लीनियर पाथ है
तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। सेम डायरेक्शन क्या होता है? एक ऐसा और एक ऐसा। रिमेंबर, लीनियर में। सर्कुलर में सर्कुलर रेस ट्रैक है, A and B start running from the starting point in opposite directions, तब ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। मैंने पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम विल A and B meet? When the distance covered by A plus the distance covered by B is 100 kilometers, correct? When distance covered by A plus distance covered by B is 100 kilometers. Simple logic है। यहाँ पर है, ये लोग ऐसे आ रहे हैं, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है। कब मिलेंगे? When the total distance is 100 kilometers, करेक्ट? हाँ, फॉर्मूला लगाइए। स्पीड इक्वल टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर्स। अभी दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आएगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लीनियर में, रिलेटिव स्पीड इज स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो यहां आएगा 60 प्लस 40 विच मीन्स 100 अपॉन 100 विच मीन्स आफ्टर 1 आवर। 1 आवर में A ट्रैवल करेगा 60 किलोमीटर्स, 1 आवर में B ट्रैवल करेगा 40 किलोमीटर्स। दोनों स्पीड, दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 100 किलोमीटर्स। आंसर आ गया। आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब सेम डायरेक्शन, सपोज चोर पुलिस का खेल चल रहा है। बी 100 किलोमीटर, बी चोर है, ए पुलिस वाला है। रेयर इंस्टेंट जब पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है, तो ए ने बी को देखा जब बी 100 किलोमीटर दूर था। बी ने ए को देखा, ए बी के पीछे भागने लगा। उसी टाइम पे बी भी भागने लगा। ऑब्वियसली बी ऐसा जाएंगे ना, बी ऐसा थोड़ी आएगा। तो सेम डायरेक्शन ही की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये आपको गेस करना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब सवाल यह है आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए एंड बी मीट? ओके, दोनों जब गाड़ी चलाना शुरू किए तो दोनों के बीच में दूरी थी 100 किलोमीटर। ए 100 किलोमीटर पीछे था बी के। कैन आई से दिस? ए वॉज बिहाइंड बी बाय 100 किलोमीटर्स। That means to catch B, A will have to gain 100 kilometers. A को जब टोटल डिस्टेंस में 100 किलोमीटर का फायदा होगा तब वो B को पकड़ेगा ना, बराबर है। A has to gain 100 kilometers over B. In 1 hour, A is gaining how much? 20 किलोमीटर्स, क्योंकि A 60 चल रहा है, B 40 चल रहा है। लेकिन तो A का गेन कितना हुआ 1 घंटे में? 20 किलोमीटर। टोटल गेन कितना चाहिए? 100 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर गेन हो रहा है, 100 किलोमीटर कितने घंटे में गेन होगा? 5 घंटे में। सीधी बात है। तो T इक्वल्स
डी अपॉन एस 100 अपॉन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज s1 माइनस s2, 60 minus 40, 100 upon 20, which is 5 hours. तो लीनियर मोशन है, सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखना, सर्कुलर हम करेंगे अलग से। लीनियर मोशन अगर है तो ऑपोजिट डायरेक्शंस अगर है, रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ स्पीड्स। लीनियर मोशन में सेम डायरेक्शन अगर है, रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ये बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ये सब आप नोट्स बनाते जाइए, ये सब आप लिखते जाइए प्लीज। आई होप आप लिख रहे हैं, नोट्स बनाते जाइए, ठीक? ओके। नहीं समझा, जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा रिवाइंड करके कॉन्सेप्ट वापस देख लीजिए। राइट। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम ट्रेन्स वाला सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। ये थियरी का आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव हो जाएंगे। सपोज देयर इज अ ट्रेन of length L traveling at a speed of x, traveling at a speed of x. How much time will the train take to pass an electricity pole? How much time will the train take to pass an electricity pole? Basic question है। अब सपोज इलेक्ट्रिसिटी पोल यहां है और आप यहां खड़े हो और आपको समय गिनना है एक स्टॉप वॉच से कि जैसे ही वो ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल पास करना शुरू करी, घड़ी शुरू करी, जैसे ही वो ट्रेन पूरी निकल गई, घड़ी बंद कर दी। ट्रेन यहां है, आप यहां खड़े हो, घड़ी शुरू करोगे क्या? क्योंकि ट्रेन हैज नॉट येट स्टार्टेड पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी पोल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ये बिजली का खंबा, और ऑब्वियसली ट्रेन अगर ऐसी जा रही है, बिजली का खंबा ऐसा है, ध्यान रखना। अरे ट्रेन ऐसी जाएगी, बिजली का खंबा खड़ा रहेगा ना यूजुअली। अगर बिजली का खंबा गिरा है तो बात अलग है, बट वो कंसिडर अभी मत कीजिए। तो मेरा स्टॉप वॉच, ये बंदा स्टॉप वॉच शुरू कब करेगा? इस सिचुएशन पे बंदा स्टॉप वॉच शुरू करेगा, बराबर है? शुरू, कट 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 कट। स्टॉप वॉच बंद कब करेगा? ये सिचुएशन पे वो घड़ी रोक देगा, बराबर है? मुझे मालूम है ट्रेन पतली दुबली पतली मोटी हो रही है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, राइट? ये पॉइंट पे खच, स्टॉप वॉच बंद हो गया। सपोज मैं बोलता हूं डायमीटर ऑफ द पोल इज डी, डायमीटर ऑफ द पोल इज डी, ठीक है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं, पोल हिल नहीं रहा है,
पोल हिल नहीं रहा है। अब ये सवाल क्या था? हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू पास द इलेक्ट्रिसिटी पोल? वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये पॉइंट लीजिए आप, ये ट्रेन का आखिरी पॉइंट जो है, ये पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? L D। समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस इज L प्लस D अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? X। लेकिन इसमें हम क्या बोलते हैं? when there is the train is crossing an electricity pole, the diameter of the electricity pole is negligible compared to the length of the train. The diameter of the electricity pole is negligible compared to the length of the train. तो इसको हम सिंपली लिखते हैं L upon X। ठीक है? ओके। लेकिन सपोज बाजू में एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक लेंथ है। ये सिचुएशन समझ गई आपको? ये समझ गया? एवरी पॉइंट ऑन द ट्रेन विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, नो? तो ये पॉइंट अगर देखें आप D प्लस L, तो कोई भी पॉइंट, अब सपोज मैं ये पॉइंट देख रहा हूं, ये पॉइंट ने कितना ट्रेवल किया? ऑब्वियसली D ट्रेवल किया है, उसके बाद L ट्रेवल किया है, तो कोई भी पॉइंट लो L प्लस D ही आना है। बट D इज नेग्लिजिबल, इररेलेवेंट कभी भी मत बोलना, D इज हाईली रेलेवेंट, बट कंपेयर टू लेंथ ऑफ द ट्रेन द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पोल इज नेग्लिजिबल। इसलिए फॉर्मूला में हम सिर्फ L अपॉन X लिखते हैं। ठीक, ओके। बट सपोज क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू, ये बंदे को भी हटा दो, स्टॉप वॉच शुरू कब होगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ D। तो यहां पर घड़ी शुरू हुई और यहां पर आपने घड़ी को रोक दिया जब ट्रेन पूरी तरह प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। फॉर्मूला वही है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म का लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए आएगा L प्लस D। कोई शक? तो इलेक्ट्रिसिटी पोल और प्लेटफॉर्म पास करने में फर्क क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पोल में दूसरा लेंथ नेग्लिजिबल है, प्लेटफॉर्म में दूसरा लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, फॉर्मूला सेम है। क्योंकि वो बिजली के खंभे का डायमीटर नेग्लिजिबल है, हमने सिर्फ L अपॉन X करा, दैट सिर्फ ये फर्क है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बस एक एडिशनल कॉन्सेप्ट, जस्ट वन मोर एडिशनल कॉन्सेप्ट। सपोज मैं बोलता हूं दो ट्रेन है, ट्रेन ऑफ लेंथ L1 and there's another train of length L2. This is traveling at a speed of x
यूनिट्स का बाद में देखेंगे। दिस इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ y and they are traveling in opposite directions. How much time will the trains take to cross each other? बंदा खड़ा है स्टॉप वॉच लेके, ये सिचुएशन है। क्वेश्चन है ट्रेन को एक दूसरे को पास करने में कितना समय लगेगा। ये बंदा स्टॉप वॉच शुरू करेगा क्या? ऑब्वियसली आजू बाजू के ट्रैक पर है, ये बंदा स्टॉप वॉच शुरू करेगा? कब शुरू करेगा? ये उसका लाइन ऑफ विजन है, बराबर है। जब ये ट्रेन ये पोजीशन पे आ जाए, ठीक, और ये ट्रेन ये पोजीशन पे आ जाए, तब वो अपनी घड़ी शुरू करेगा। वॉच शुरू हुआ। वॉच बंद कब होगा? जब उसके लाइन ऑफ विजन से ये ट्रेन पूरी निकल जाएगी, मतलब ये ट्रेन यहां आ चुकी है। रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये ट्रेन यहां आ चुकी है। समझ गए? ओके, तो ये था इनिशियल पोजीशन, ये था एंडिंग पोजीशन, राइट। अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की लेंथ है, दोनों की स्पीड है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड L1 प्लस L2, स्पीड x प्लस y। अगर ट्रेन सिर्फ अपना लेंथ पास करती, अब रिमेंबर इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं स्पीड से मैं, ये सेम पॉइंट पे नहीं होगा, वो बाद में देखिए। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ गया आपको? ठीक है। अब अगर मैंने एक्चुअली गलत किया, मैं पहले ये वाला सिचुएशन समझाना था, मिल गया रहता आपको। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूं इससे। सपोज एक ट्रेन है, लेंथ L1, दूसरी ट्रेन है लेंथ L2। एक सेकेंड, ये पहली ट्रेन है लेंथ L1, ये दूसरी ट्रेन है लेंथ L2। ये ट्रेन स्टेशनरी है, तो प्लेटफॉर्म वाला सवाल हो गया फिर से। ये ट्रेन स्टेशनरी है, ये मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ x, और मैं पूछूंगा हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू पास दिस ट्रेन। अब ये ट्रेन अगर स्टेशनरी है तो ट्रेन नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ रहा, प्लेटफॉर्म वाली सिचुएशन शुरू हो जाएगी फिर से, L2 प्लस L1 अपॉन x। बट ये ट्रेन इस दिशा में मूव हो रही है एट अ स्पीड ऑफ y, ये इस दिशा में आ रही है
at a speed of x. How much time will this train take to pass this train? सवाल तब शुरू होगा जब ये ट्रेन का आखिरी पार्ट और ये ट्रेन का स्टार्टिंग पार्ट कोइंसाइड हो रहा है, और सवाल खत्म। वॉच, स्टॉप वॉच कब रुकेगा? जब मे बी सिचुएशन ऐसी रहेगी, ये ट्रेन पूरी तरह आगे निकल चुकी है। कूल। तो टाइम वुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन x माइनस y। रिमेंबर, फिर से गेन की बात हो रही है। क्यों? ये ट्रेन का पीछा कर रही है, तो गेन की बात हो रही है। रिलेटिव स्पीड में हमने देखा था, ऐसा अगर गए तो स्पीड का समेशन होगा। तो अगर ट्रेन्स ऐसी जा रही हैं तो फॉर्मूला ये है, ट्रेन्स अगर ऐसी जा रही हैं तो फॉर्मूला ये है। ट्रेन्स का सिचुएशन आप जब सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। याद रखना, द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज समेशन ऑफ लेंथ्स and the time taken is either summation or the difference depending on the situation. The denominator तो L1 plus L2 ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है ट्रेन्स की सिचुएशन, ये है। अब इसमें एक और चीज याद रखिए, यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको ट्रेन की लेंथ मीटर्स में दी जाती है, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर्स में दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 1 आवर इज 60 मिनट्स। ठीक है, तो अगर ट्रेन की डिस्टेंस मीटर्स में दी है सर, तो आपको स्पीड भी मीटर्स पर मिनट या मीटर्स पर सेकंड में कवर करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन सीखते हैं अभी। अगर 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है तो इसका कन्वर्जन कैसा रहेगा? 40 किलोमीटर्स मतलब 40 इंटू 1000 मीटर्स। ठीक है, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, मतलब किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर मिनट में कवर करना है, 1000 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 1000 अपॉन 60 मतलब कांस्टेंट फैक्टर है, तो ये हो गया मीटर किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर मिनट। ठीक, सेकेंड करना है तो इंटू 60 कर दो। तो लिख लीजिए किलोमीटर्स पर आवर टू इंटू क्या था 50/3 विल गिव यू मीटर्स पर मिनट। किलोमीटर्स पर आवर इंटू 5/18 विल गिव यू मीटर्स पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसको ध्यान में रखिए आप। कन्वर्जन कैसे किए समझ गया?
इंटू सेकेंड्स अगर करना है तो और 60 से आप ये करोगे, डिवाइड करोगे, ये एक और 0 कट गया, बचा 5, 6 और 3 18, 5/18। मीटर्स पर सेकेंड दिया है, इंटू 18/5 किलोमीटर्स पर आएगा। मीटर्स पर मिनट दिया है, इंटू 3/50 किलोमीटर्स पर आर आएगा। सिंपल सी बात है। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ लेट्स, ये पूरा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और अब वो ऐप पर जो हैंडआउट दिया है अब उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड नहीं किया है, पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रैंडमली इंटरनेट से लिए हुए हैं, इस पे कोई कॉपीराइट वगैरह का कुछ मेरा कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं उस पर्टिकुलर साल में। ठीक है, कई वेबसाइट्स पर ये क्वेश्चंस अवेलेबल थे, तो मैंने सिर्फ कट पेस्ट एक्टिविटी की है, और ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने मन से वगैरह नहीं बनाए। मुझे लगा बेस्ट तरीका वही है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के, तो देखते हैं कुछ बचता है क्या। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर्स इन 4 hours and the train travels 320 kilometers in 5 hours at uniform speeds, ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 hour, बस 160 किलोमीटर चलती है 4 hours में, तो 1 hour में चली है 40 किलोमीटर्स। ठीक, ट्रेन ट्रैवल करती है 320 किलोमीटर्स इन 5 hours, तो 1 hour में चली है 64 किलोमीटर्स। हम ये भी देखेंगे कि कैलकुलेशन कम या फास्ट कैसे करना। 5 6 30, 2 बचा, 5 4 20, 64। ये दोनों का रेशियो क्या आएगा? 8 से कट रहे दोनों, 5:8। आंसर इज ऑप्शन बी, बैंगलोर। इजी क्वेश्चन, इजी मार्क्स। तो ये मन से डर निकाल दीजिए कि सीसेट मुश्किल है। सीसेट आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है कि 5 साल से मैथ्स छूटा है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट फेमिलियरिटी। आप फेमिलियर होते जाएंगे, और याद रखिए ये मटेरियल के अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। रामस्य IAS टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, RAAMASYA, रामस्य IAS। आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें आप आपके डाउट्स भेजते रहिए। हम रेगुलरली हर टॉपिक के आपके डाउट्स सॉल्व करते रहेंगे। ये फैसिलिटी सिर्फ सीसेट के लिए है। ठीक है, किताबें बहुत है मार्केट में, आप कोई भी किताब ले लीजिए। RS अग्रवाल फॉर एग्जाम्पल हाईली रिकमेंडेड किताब है, कुछ हिमालय पब्लिशिंग की होगी, अरिहंत, जो भी है। आप क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। जहां डाउट्स है मोबाइल से फोटो लिया, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, हम आपके डाउट्स रेगुलरली क्लियर करते रहेंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा तुरंत, बट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। कितना समय लगा हमको? 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन 2। 2 cities A and B are 360 किलोमीटर्स अपार्ट। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। पहला सेंटेंस पढ़ा, 2 cities A and B are 360 किलोमीटर्स अपार्ट। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ो, उसको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करो। इनमें दूरी है 360 किलोमीटर्स। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, क्या बोला है? A car goes from A to B at a speed of 40 kilometers per hour. ठीक है, and returns to A at a speed of
60 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड पूछा है, ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है 2xy अपॉन x प्लस y। बट फॉर्मूला लगाने के पहले मुझे ये पक्का पता है कि 40 किलोमीटर पे ज्यादा देर चला है, तो आंसर मिड पॉइंट से 40 की तरफ होना चाहिए। ऑप्शन सी और डी खत्म। याद है हमारा 45 नहीं 44 4/9 आया था आंसर, जब 40 और 50 लिया था हमने। तो मिड पॉइंट से थोड़ा कम आना चाहिए। 50 मिड पॉइंट है, 50 से थोड़ा कम, राइट। ऑप्शन सी और डी गए। मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि ऑप्शन बी 48 किलोमीटर पर आवर आंसर है, बट इंस्टिंक्ट पे हम नहीं जाते हैं। 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए। 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100। गया 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 गया। 6 4 24, 24 2 48। मेरा इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही था। आंसर आया 48 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? YouTube पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, लेकिन डाउट क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन का फोटो टेलीग्राम ग्रुप। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि पूरा क्वेश्चन एकदम पहले नहीं पढ़ लेना। एक लाइन पढ़ा, मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर लो। दूसरा लाइन पढ़ा, मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर लो। सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम x टू प्लेस y एट एवरेज स्पीड ऑफ v, y टू x एट 2v। ठीक है, ये है x, ये है y। पहले ट्रैवल करता है v, ये पहला मूवमेंट है, ये दूसरा मूवमेंट है एट अ स्पीड ऑफ 2v। फिर अगेन फ्रॉम x टू y एट 3v, ये तीसरा मूवमेंट है 3v। अगेन फ्रॉम y टू x एट अ स्पीड ऑफ 4v, ये चौथा मूवमेंट है 4v। आपको पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। v और 4v के तो बीच में रहेगा। ऑप्शन 1 गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन अभी भी है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको? अंदाजन मुझे लग रहा है 4v मैक्सिमम स्पीड है, v मिनिमम स्पीड है, 2v दोनों का एवरेज है, तो 2v से थोड़ा कम रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन बी आंसर है, बट हम ट्राई करते हैं। टोटल डिस्टेंस सपोज मैं अज्यूम करता हूं d, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही बात। तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 4d अपॉन d बाई वी प्लस d बाई 2v प्लस d बाई 3v प्लस d बाई 4v। ठीक है, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, राइट। तो इसका अब इसको अगर सॉल्व करना है 4d अपॉन डिनोमिनेटर देखिए v 2v
3v 4v, एलसीएम आएगा 12v, एलसीएम आएगा 12v, और ये क्या आएगा 12d प्लस 6d प्लस 4d प्लस 3d। ठीक है, 12v ऊपर कर लो, 4d इंटू 12v अपॉन 18, 22, 25, 12 अपॉन 25, सॉरी 48, डी गया ना सिर्फ, तो ये हो गया 48v अपॉन 25। मैंने बोला था 2v से थोड़ा कम, ये 50v अपॉन 25 होता तो ये 2v होता, 48v अपॉन 25 है तो 2v से थोड़ा कम। आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। हाँ, तो आप जब बहुत सॉल्व करेंगे ना, मैंने तो मार्क कर दिया होता भी, मैं सॉल्व थोड़ी किया होता। मैंने बोला था, हमने देखा ना 45 से, मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, v और 4v है, दोनों के बीच में आता है 2v, थोड़ा सा कम, खत्म, एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेट करना है, आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आई होप कैलकुलेशन का ये पार्ट आपको समझ गया हो। डिस्टेंस d ट्रैवल करा, पहले स्पीड v थी तो पहली बार समय लगा होगा d अपॉन v, वापिस आते वक्त 2v थी, समय लगा होगा d अपॉन 2v, फिर गया 3v के स्पीड से d अपॉन 3v, फिर वापिस आया 4v के स्पीड से d अपॉन 4v। बाकी सब तो कैलकुलेशन से। ये लो जी, हो गए आपके 3 क्वेश्चन फटाफट। कोई दिक्कत? ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरे बहुत ही सिंपल है, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। याद रखिएगा, मैथ्स है, सिर्फ देख के या सोच के नहीं होता है मैथ्स। आपको एक्चुअली कागज पे कलम डाल के कुछ लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसको हमारी भाषा में क्वेश्चन बनाना बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तभी होगा ये। ओके, a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. तो टाइम सिक्स बराबर है। चलो मैं ऐसे समझाता हूं, वैसे मेरा आंसर आ गया ऑलरेडी। Walk, drive. Let's say the time taken when walking is W, time taken while driving is D. तो W plus D हो गया 6। अब दिया है he can walk both ways in 10 hours, मतलब walk plus walk हो गया 10 hours, मतलब 2 times walking हो गया 10 hours, 1 टाइम वॉकिंग हो गया 5 आवर्स। 1 टाइम वॉकिंग अगर 5 आवर्स है, 1 टाइम ड्राइविंग है 1 आवर, राइट। 1 टाइम ड्राइविंग अगर 1 आवर है, 2 टाइम ड्राइविंग 2 आवर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्राइव बोथ वेज 2 आवर्स, बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व। इतना सिंपल है सी सेट। अरे भाई, वॉक कर रहा है तो 10 घंटे लग रहे हैं, सिर्फ वॉक में 5 घंटे लगेंगे। वॉक प्लस ड्राइव 6 घंटे लग रहे हैं, सिर्फ वॉक में 5 घंटे लग रहे हैं, तो ड्राइव में 1 घंटा लगेगा। तो ड्राइव 1 घंटा अगर है, ड्राइव एंड ड्राइव कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस है, पूरा कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है भाई गॉड।
चलो 5वां क्वेश्चन, इन अ 500 मीटर रेस, चलो भैया सबसे पहले एक सीधी लकीर बनाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये है 500 मीटर्स। B starts 45 मीटर्स अहेड ऑफ A, मतलब A यहां से शुरू कर रहा है, B यहां से शुरू कर रहा है और ये है 45 मीटर्स। A wins the race while B is still 35 meters behind, मतलब A यहां पहुंच गया और B यहां है और ये है 35 मीटर्स। देखा, मैं एक एक चीज पढ़ रहा हूं, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। दिस इज द वे टू सॉल्व। What is the ratio of speeds of A to B assuming that both start at the same time? ठीक है, मुझे पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A is 500 meters, distance traveled by B is 500 minus 45 minus 35 बराबर है, B इतना ही चला ना, B इतना ही दौड़ा, 45 मीटर आगे से शुरू करा और 35 मीटर पहले था, फिनिशिंग लाइन के A पहुंच गया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इज 500 माइनस 80, दोनों साथ में शुरू किए, दिया है, मतलब T कांस्टेंट है। पहली चीज हमने जो डिस्कस करी थी, T कांस्टेंट है, स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, समझ रहे हो? डिस्टेंस का रेशियो है 500 अपॉन 420, कितना आता है ये? 50 अपॉन 42, 2 से कटा 25 बटा 21। जो डिस्टेंसेस का रेशियो रहेगा वही स्पीड्स का रेशियो रहेगा। क्यों? क्योंकि T कांस्टेंट है, S वेरीज डायरेक्टली एज D या D वेरीज डायरेक्टली एज S। आंसर ऑप्शन ए है आपकी आंखों के सामने। 25:21। ठीक, नो प्रॉब्लम देयर। ओके, क्या हो गया? यकीन नहीं हो रहा क्या इतने जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है करके? सर सब आदत की बात है, मैं बता रहा हूं, आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, एनालाइज करते जाइए, आदत डालते जाइए, खटाक सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस याद रखिए, अरिथमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं अगेन आपको वार्न कर रहा हूं, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, जो यूट्यूब पे सीसैट की जो प्लेलिस्ट डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा प्लीज। हर एक प्लेलिस्ट का रेलेवेंट मटेरियल आपको ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में सीसैट करके एक फोल्डर है, उसमें मिल जाएगा। अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर्स पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हु स्पीड इज 2 किलोमीटर्स पर आवर। डायरेक्शन मत पूछना, थीफ ऐसा जा रहा है, अगर पुलिस वाला पीछे दौड़ेगा ना उसके, तो यहां पर गेन का कॉन्सेप्ट आएगा। याद है आपको? 40 से इस तरफ, 60 से इस तरफ, गेन 20 किलोमीटर हो रहा था। अभी स्पीड्स क्या है? 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो पुलिसमैन का गेन कितना है? 2 किलोमीटर्स पर आवर। समझ गया? The thief is 100 meters ahead of the policeman. Time required for the policeman to catch the thief. ठीक है? 100 किलोमीटर आगे है ना, 100 मीटर आगे है। 2 किलोमीटर्स gained in 60 minutes. मतलब 2000 मीटर्स gained in 60 minutes. कितने मीटर गेन करना है? 100 मीटर। 2000 meters gained in 60 minutes.
1000 meters आधा हो गया, gained in 30 minutes आधा हो गया, 100 meters 1/10 हो गया, gained in 3 minutes 1/10 हो गया। तो आपका आंसर है 3 minutes, विच इज ऑप्शन बैंगलोर। ठीक है, ये वैसे 2013 का क्वेश्चन है, तब बोलते थे कि सीसेट सिंपल आता था, पता नहीं, हमने तो लेटेस्ट वाला लिए भैया, देखते कितने क्वेश्चन जमते कितने नहीं जमते हैं। 2 cars start towards each other, हम अभी क्वेश्चन 7 पर हैं। 2 cars start towards each other from 2 places A and B which are at a distance of 160 kilometers। ठीक है, ये A है, ये B है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स। ठीक है, दे स्टार्ट एट 8:10 AM। आठ बज के 10 मिनट पे यहां से एक कार निकली, 8:10 पे यहां से एक कार निकली। एक कार की स्पीड 50 है, एक की 30 है। ठीक है, 50 किलोमीटर्स पर आवर एंड 30 किलोमीटर्स पर आवर। कितने बजे निकली है? 8:10। AM PM दिया है क्या? 8:10 AM। अब पूछा गया है, इफ द स्पीड्स ऑफ द कार्स आर 50 and 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, दे विल मीट ईच अदर एट। सिचुएशन सिमिलर है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160 किलोमीटर्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, लीनियर मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ स्पीड्स, 50 + 30 80। ये हो गया 2 आवर्स। 8:10, 2 आवर्स 10:10। क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 8। अ ट्रेन 200 meters long is moving at a speed of 40 kilometers per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? अब आदमी खड़ा हो या बिजली का खंभा खड़ा हो, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये हमने देखा है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर। हमको पूछा है सेकेंड्स में, तो हमको मीटर्स पर सेकेंड चाहिए, मतलब 5/18। याद है कन्वर्जन? $40 kilometers per hour is 40 into 5/18 meters per second। ठीक है, तो ये हो गया 200 into 18 ऊपर चले जाएगा अपॉन 40 into 5 विच इज 200। आंसर मेरा आ गया 18 सेकेंड। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? समझ गए? सिंपल क्वेश्चन, टेंशन लेते रहते तुम लोग। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक करियर में ऐसा वक्त था जब मैंने 16 साल MBA वालों को मैथ्स पढ़ाया था। मैं भी BCom ही हूँ।
आप सोच रहे होंगे ये होगा कोई तो इंजीनियर पढ़ा रहा है। जी नहीं, हम भी बीकॉम ही हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन 9 पे। टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्विंग का काम हो चुका है। आई होप आप ये सब चीजें नोट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर्स के साथ। अगला क्वेश्चन में देख रहा हूं तो कुछ तो सर्कुलर दिख रहा है, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, अभी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन 9 इज अबाउट सर्कुलर रेसेस। सर्कुलर रेसेस के पहले थोड़े से उनके दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके, सपोज एक सर्कुलर रेस ट्रैक है 1000 मीटर्स का सरकमफरेंस है। दो लोग हैं ए एंड बी। ए की स्पीड है 250 मीटर्स पर मिनट, बी की स्पीड है 200 मीटर्स पर मिनट। दो परिस्थितियां हैं, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट? लॉजिक लगाइए। एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। जब वो पहली बार मिलेंगे, टोटल डिस्टेंस वुड बी 1000 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस जब 1000 मीटर्स रहेगा तब वो मिलेंगे। एक मिनट में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? 450। 200 प्लस 250, टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, 450। तो ये हो गया 100/45। और अगर करूं मैं 5 से डिवाइड, 20/9 to 2/9 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। अब सपोज ए ऐसा जा रहा है और बी ऐसा जा रहा है। पहली बार कब मिलेंगे? जब फास्टर कौन है? ए। पहली बार कब मिलेंगे? दोनों ऐसे जा रहे हैं तो when A gains 1 round over B। फॉर्मूला 1 रेस देखते हो या कोई भी बाइक रेस देखते हो, एकदम पहले जो है वो वापिस पीछे वाले को कब मिलता है? जब उसका गेन 1 लैप होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी is 1000 meters। ए 1 मिनट में 50 मीटर गेन कर रहा है, मतलब 10 मिनट में 500 मीटर गेन करेगा, मतलब 20 मिनट में 1000 मीटर गेन करेगा। समझ गया? वही है 1000/250 माइनस 200। रिलेटिव स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड, सम ऑफ स्पीड्स। ये कॉन्सेप्ट समझ गया आपको? चलिए, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिए। टू रनर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन विल दे मीट? व्हेन द टोटल डिस्टेंस इज 1 राउंड। टोटल डिस्टेंस इज 1 circumference। सेम डायरेक्शन, व्हेन विल दे मीट? व्हेन द डिफरेंस इज 1 circumference। when the gain or difference is 1 circumference। Question 9, A and B walk around a circular park, start at 8 AM from the same point in opposite directions। ठीक है,
ये है आपका सर्कुलर पार्ट। सरकमफरेंस आपको दिया है, नहीं दिया है, जरूरत नहीं होगी। ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। दैट मीन्स व्हेन विल दे मीट? व्हेन द टोटल डिस्टेंस इज 1 राउंड। ठीक है, अब बोला है A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. So A is 2 rounds per hour and B is 3 rounds per hour. मतलब in 1 hour total distance is 5 rounds, so they will meet 5 times in 1 hour. आपको बोला है 8 से 9:30 तक 1 hour is 5 rounds, so 30 minutes is 2.5 rounds. स्पीड चेंज थोड़ी हो रही है, मतलब in 1.5 hours they complete a distance of 7.5 rounds. टोटल डिस्टेंस जब 1 राउंड है, एक बार मिलते हैं। टोटल डिस्टेंस 7.5 राउंड है, कितने बार मिलेंगे? 7 बार। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। इसका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। क्या? आपको देखिए कुछ भी नहीं दिया है, आप एक सर्टन सरकमफरेंस अज्यूम करो। ऐसा अज्यूम करना लेकिन जो 2 और 3 से डिवाइड हो। 600 मीटर का सरकमफरेंस अज्यूम कर लो, उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन करो, फिर कैलकुलेशन करोगे उसमें मिस्टेक होंगी। उससे अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार। X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meters. तो इसका लेंथ अभी है 300 मीटर्स। ठीक है, और कितना रेस है? 3 किलोमीटर के रेस है, मतलब 10 राउंड लगेंगे। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फास्टर वन विल बी 3000 मीटर्स। 300 मीटर का एक राउंड है, 10 राउंड 3000 मीटर हो जाएगा। देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दिक्कत हो गई, लेकिन ये रेस है। रेस है मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, X एंड Y 3:2 का स्पीड है। क्लियर? क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर? स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। इसमें अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ अज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूनिट्स वगैरह इररिलेवेंट है। सपोज x की स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड, पॉसिबल है क्या? चलो ठीक है, y की स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पे गेन का कॉन्सेप्ट आएगा। 1 मीटर पर सेकेंड का गेन है। पहली बार कब मिलेंगे? जब गेन 300 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड का गेन है, तो 300 मीटर का गेन
300 meters gain in 300 seconds. तो हर 300 सेकेंड के बाद फास्टर वन स्लोअर वन को पार करता जाएगा. रेस है 3000 मीटर का, 3 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब रेस कितने सेकेंड चलेगी? 1000 सेकेंड्स. और ये फर्स्ट टाइम मीटिंग है. सेकेंड टाइम कब मीट होंगे? 600 सेकेंड्स. तीसरी बार कब मीट होंगे? 900 सेकेंड्स. खत्म. 3 बार मीट होंगे. 1000 सेकेंड पे मीट नहीं होंगे ना, फर्स्ट टाइम मीट. 300 सेकेंड के मल्टीपल में वो मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे. 300 और 1000 सेकेंड पे तो रेस ही खत्म हो जाएगी. 1200 सेकेंड तक तो दौड़ने ही नहीं वाला. तो अगर आप वैल्यूज भी अज्यूम करो जब कुछ दिया नहीं है, हमने पहले केस में वैल्यूज क्यों नहीं अज्यूम की थी? कि कुछ भी नहीं दिया था, ना सरकमफरेंस दिया था ना स्पीड दी थी. यहां कम से कम सरकमफरेंस और टोटल डिस्टेंस तो दिया है, तो वैल्यूज अज्यूम करके अपने को एक ही चीज अज्यूम करनी थी. इसके पहले के क्वेश्चन में 2-3 चीजें अज्यूम करनी पड़ी रहती, वो टेंशन हो गया रहता फालतू में. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन 10 तक हो गया. वैसे काफी समय हो गया, लालच हो रहा है कि बाकी क्वेश्चन छोड़ दूं, बट देखते हैं. हाँ, तो ये सर्कुलर रेसेस के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर लिया है. और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज रामस्य आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर फोटो लेके भेज दीजिए. अ डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड between station A and station B from each end at 6 a.m. Journey is to be completed in 42 hours. Number of trains needed in order to maintain the shuttle service. Okay. ये भैया A है, ये B है. हर 24 घंटे में यहां से ट्रेन निकलते रहनी चाहिए, यहां से ट्रेन निकलते रहनी चाहिए. 42 घंटे की जर्नी है. मतलब ए, सपोज 1 तारीख को 6 बजे यहां से निकली, 42 आवर्स की जर्नी है. सेकेंड को तो पहुंचेगी नहीं, 24 घंटे. 18 घंटे बाकी हैं. सवेरे 6, शाम के 6, 36 घंटे हो चुके हैं. रात के 12, 6 बजे से अगले दिन का 6, 24 घंटे बराबर है. और 18 घंटे चाहिए. ठीक है. ट्रेन बी पर कब पहुंचेगी ये बताइए मुझे. क्या सेकंड को सुबह 6 बजे पहुंचेगी? नहीं. कब पहुंचेगी? सेकंड को 6 बजे तो 24 घंटे हुए हैं, इसमें और 18 घंटे जोड़ने. सपोज आपने 12 घंटे जोड़े, तो शाम के 6 बजे हैं, और 6 घंटे जोड़े, 12 मिडनाइट. तो 2 तारीख को मिडनाइट 12 बजे पहुंचेगी. पर 2 तारीख को 6 बजे यहां से ट्रेन निकालनी है आपको, और फर्स्ट को ही 6 बजे यहां से ट्रेन निकली. मतलब सेकंड को 6 बजे
यहां से निकलने की ट्रेन है नहीं, ये ट्रेन तो जा चुकी है, ये ट्रेन पहुंचने की है। वैसे ही सेकंड को यहां से निकालने के लिए आपके पास ट्रेन नहीं है। क्यों? ये ट्रेन जा चुकी है, ये ट्रेन रात को 12 बजे पहुंचेगी। बराबर है? तो दो ट्रेन तो यही हो गई, प्लस और दो ट्रेन लगेंगी, क्योंकि 2 तारीख को 6 बजे यहां से एक और ट्रेन निकलेगी, 2 तारीख को 6 बजे यहां से एक और ट्रेन निकलेगी। अब मामला हो गया सेट, क्योंकि 3 तारीख को जो ट्रेन निकलनी है वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। 3 तारीख को यहां से जो ट्रेन निकलनी है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। 4 तारीख को दूसरी ट्रेन वापस पहुंच जाएगी। तो टोटल आपको लगेंगे 4 ट्रेन। समझ गए? 42 आवर्स बराबर कैलकुलेट करना जरूरी है, या 48 आवर्स कैलकुलेट कर लो। 3 तारीख 6 बजे 6 घंटा माइनस कर दो, कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ रहा है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 12। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers. Okay. तो ट्रेन चल रही है, पहले चलती है 63 किलोमीटर, एट एन एवरेज स्पीड, और फिर 70, सपोज उसकी पहले स्पीड x थी, 72 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर्स मोर। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। ओके, टोटल जर्नी है उसकी 135 किलोमीटर की, 3 आवर्स में कंप्लीट करा, मतलब 45 किलोमीटर्स पर आवर एवरेज स्पीड बनी है। छोड़ दो, 135 किलोमीटर्स की जर्नी 3 आवर्स में करी है। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन? ओके, ये बराबर है ना 63 एंड 72। ठीक है, मुझे क्यों लग रहा है 42 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी ट्राई करें एक बार। देखो यार, सीधी बात है, 3 घंटे में जर्नी चाहिए, एवरेज स्पीड आपको 45 चाहिए, मतलब एक स्पीड 45 से कम होगी, दूसरी स्पीड 45 से ज्यादा होगी। सी ऑप्शन बैठ रहा ना यार, क्योंकि अगर मैं ए ऑप्शन लूं, एक स्पीड 24 है, दूसरी स्पीड 30 है, भाई साहब एवरेज 45 कैसे आएगा? संभव ही नहीं है ना, एक इधर होना एक उधर होना। 33 अगर ओरिजिनल स्पीड है, 6 किलोमीटर ज्यादा 39, एवरेज 45 आ सकता है? नहीं। 42 है, 48 है, हाँ भैया अब एवरेज 45 आ सकता है। 66 है, 72 है, एवरेज 45 कहां से आएगा? ये दोनों के बीच में रहेगा ना, बिना कुछ किए सीधा 42 आंसर है। ये मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया है। इसको x प्लस 6 लेके भी कर सकते हैं। कैसे? 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3। टाइम प्लस टाइम, टोटल टाइम। करो सॉल्व। क्यों नहीं करना? आपको सी सेट में नॉन एमसीक्यू आने वाला क्या? नहीं आने वाला, खेल ही खत्म।
एक और तरीका है मिक्सचर्स का तरीका, वो नहीं लगाएंगे अभी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन 13 पे जाते हैं। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम टेकन टू कवर first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? अब यहां पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस। सपोज टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। आपको ऑप्शन ए मैंने आंसर कंसिडर किया है। टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 18 किलोमीटर्स is 10 minutes more than the time taken to cover this. 48 किलोमीटर्स पर आवर, मजा नहीं आ रहा मेरे को लग रहा ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड नहीं हो रहा ना। अब 18 किलोमीटर्स के लिए 48 के हिसाब से टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 18 अपॉन 48, 12 अपॉन 48। ये दोनों में 10 मिनट का फर्क आना चाहिए। आ रहा? कैलकुलेट करके देख लो। नहीं आएगा। अज्यूम ऑप्शन बी आपका आंसर है। डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स है, पहले 60% आ गया 24 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर्स पर आवर, तो 24 किलोमीटर्स के लिए रखेंगे 30 मिनट्स। बराबर है। बचा कितना? 16 किलोमीटर। एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। कवर करने के लगेंगे 1/3 ऑफ एन आवर, 20 मिनट्स। आ गया 10 मिनट ज्यादा। शाबाश मेरे शेर, क्वेश्चन में यही दिया है ना, खेल खत्म। वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस, ये एक अलग टेक्निक होती है। समझ गए? ये आपको मिनट्स में निकाल के देखिए, दोनों में फर्क 10 मिनट का आना चाहिए। मैं सोचा यार 48 है, 40 किलोमीटर है, 60% 24 डिवाइड हो रहा है कुछ तो, खत्म। सबसे पहले मैंने ऑप्शन डी बी ट्राई किया रहता एग्जाम में। प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन 13 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14। अच्छा, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 minutes लेट। ओके, अगर 5 किलोमीटर्स पर आवर पे चला तो 3 minutes लेट, बराबर है। लेकिन अगर 6 किलोमीटर्स पर आवर चला तो 7 minutes अर्ली। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट का फायदा हो रहा है। छोड़ो ये कॉन्सेप्ट मत जाओ अभी। फाइंड द डिस्टेंस, ऑप्शंस लेके सॉल्व कीजिए। कैसे? सपोज डिस्टेंस हमेशा 3 और 6 से स्टार्ट मत करना, जो चेक करने के लिए सबसे आसान है उससे शुरू करो। सपोज डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है,
तो 5 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से लगेंगे 60 मिनट। 6 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से लगेंगे 5/6, मतलब 50 मिनट। यार आ गया आंसर, 10 मिनट का फर्क। नॉर्मल टाइम 57 मिनट्स है। दस मिनट का फर्क होना चाहिए ना, 3 मिनट्स लेट 7 मिनट्स अर्ली। 3 मिनट्स लेट 7 मिनट्स अर्ली। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने एज्यूम करा, 5 किलोमीटर्स पर आवर पे चला तो 60 मिनट्स, 6 किलोमीटर्स के आवर पे चला तो 50 मिनट, हो गया खत्म। 5/6 ऑफ एन आवर ना, 5/6 ऑफ एन आवर कितना होता है? 50 मिनट्स होता है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 15, आप कोई और ऑप्शन देख के करो, नहीं आएगा आंसर। अच्छा, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, इस पे एक ही क्वेश्चन है तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बस 15-20 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाना चाहिए। ये नदी है, ठीक है, और नदी में पानी इस दिशा में बह रहा है। बाय गॉड, पानी का अपना रफ्तार है, लेट अस से W, ठीक है। अब बोट अगर इस दिशा में जा रही है तो बोट की स्पीड में नदी की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो विद द फ्लो बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। सपोज मैं बोट की स्पीड मानता हूं B, तो डाउनस्ट्रीम B + W होगा स्पीड। अब बोट सपोज इस दिशा में जा रही है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो स्पीड अपस्ट्रीम होगा B - W। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप। 15th, a man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream। मतलब ऐसा जा रहा है तो जितना समय लग रहा है दैट इज हाफ ऑफ ऐसा जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट? स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो B अपॉन W का रेशियो मांग रहा है, ठीक है। सपोज 1:2 है, हो ही नहीं सकता, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। सपोज 2:1 है, तो ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 2 - 1, 3:1 आया, नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द करंट? स्पीड इन स्टिल वाटर में अगर 2 लूं, टाइम टेकन कितना है? हाफ टाइम, ठीक है। 2 + 1 हो गया, 2 - 1 हो गया, 3/1, टाइम टेकन 1/3, आंसर नहीं आ सकता। 3 + 1 अगर लो, स्पीड ऑफ बोट 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो यहां पर स्पीड हो गया 4:2। स्पीड डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम 4:2। टाइम इनवर्स होगा, D इज कांस्टेंट, ठीक है। 2:4, 1:2, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन डी। सीधी बात है, बोट को अगर अपस्ट्रीम प्रोग्रेस करना है तो बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो बोट अपस्ट्रीम आ ही नहीं पाएगा ना। वाटर 10 है, बोट 5 है, बोट आगे कैसे जाएगा? बोट आगे जाएगा जब बोट 10 से ज्यादा है। खत्म, आपके 2 ऑप्शन वहीं खत्म हो गए। 2:1 ट्राई किया, आंसर नहीं आया। 3:1 तो मैं एग्जाम में ट्राई भी नहीं करूं, मार्क कर दूंगा। तो ये है तरीका एप्टीट्यूड सॉल्व करने का।
तो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, राइट। लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, और हमने आखिरी में ये भी देखा है कि ऑप्शंस को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बनाते रहिए। कोई भी डाउट्स है तो आप फोटो लेके रामस्यास के टेलीग्राम चैनल पे डालिए। ठीक है, अगले सीसाइड के लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी यूट्यूब पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, प्रणाम।